भारतीय संस्कृति ये वो संस्कृति है जहाँ नारी की पूजा होती आई है। लोग कन्याओं में माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप देखते हैं। ये कन्याएं वो महत्वपूर्ण इकाई हैं जो समाज के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बनाती हैं और तरक्की को दिशा देती हैं। चाहे एक माँ हो या शिक्षिका या फिर पत्नी, हर रूप में वो मानव जीवन का अभिन्न अंग हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की मान्यता वाला ये देश बुद्ध और गांधी का देश है। ये महापुरुष देश की वे आंखें हैं जिन्होंने देश को अहिंसा का मार्ग दिखाया। गौतम और गांधी के इसी देश में बच्चियों की सांसें गर्भ में ही रोकी जा रही हैं। जो जन्म ले भी लेती हैं वो मर मर कर जीती हैं। इस सब के परिणाम के रूप में हमारे सामने आया है बिगड़ता हुआ लिंगानुपात और तेजी से कम होती लड़कियों की संख्या। देखा जाए तो महिलाओं के हित में हर साल एक नया कानून बनता है। वैसे तो महिलाओं के संरक्षण की बात हमारे संविधान में भी कही गई है, पर इसके बावजूद हमें आसपास देखने को मिलती है ये कड़वी सच्चाई, कन्या भ्रूण हत्या। हालांकि सरकार ने कुछ साल पहले सन 1994 में लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम लागू कर लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड के उपयोग पर रोक लगा दी थी, पर इसके बावजूद लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिन्होंने अपने मकर जाल की गिरफ्त में शहर ही नहीं बल्कि गांव की जनता को भी ले लिया है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जनगणना के मुताबिक वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 972 थी, जबकि वर्ष 2001 में ये संख्या घटकर 933 रह गई। देश के साधन संपन्न राज्यों की स्थिति तो और भी दयनीय है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार पंजाब में लिंगानुपात घटकर मात्र 777 रह गया है। भारतवर्ष में हर साल लगभग 1 करोड़ कन्याएं मां की कोख में जगह पाती हैं, जिनमें से लगभग 20 लाख को दुनिया में आने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया जाता है। यानी देश की हर छठी गर्भस्थ कन्या भ्रूण हत्या की शिकार होती है। ये आंकड़े अच्छे भविष्य की तरफ संकेत नहीं करते। महिलाओं की संख्या यूं ही घटती रही तो विनाशकारी परिणाम होंगे। ये ज्वलंत समस्या कई दूसरी समस्याओं को जन्म दे रही है। महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण जैसी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। ये भी इसी समस्या का परिणाम है। एक अनुमान के अनुसार सन 2015 तक 2 करोड़ 70 लाख लड़कों को जीवन संगनी मिलना दुर्लभ हो जाएगा। जरा सोचिए क्या होगी आने वाले कल की तस्वीर, बेहद डरावनी और खौफनाक। अगर यही हालत रही तो आने वाले समय में महिला एक अबूझ पहेली बनकर रह जाएगी और दिखेगी तो सिर्फ पुरुषों की भीड़। विवाह के लिए उनका अपहरण किया जाएगा, उनकी इज्जत पर हमले होंगे, उन्हें जबरदस्ती एक से अधिक पुरुषों की पत्नी बनने पर मजबूर भी किया जा सकता है और शायद किसी दिन हमें यह भी कहना पड़े, ढूंढते रह जाओगे। आखिर नारी जाति के साथ ये अन्याय क्यों? क्या वजह हो सकती इस कुकृत्य की? इस पाप का कारण है समाज में बेटे और बेटी के बीच पनपा हुआ भेदभाव। इन्हें हमारी पुरानी सड़ी गली परंपराएं कह लीजिए या धार्मिक अंधविश्वास, जिन्होंने बेटे को परिवार का भाग्य विधाता बना डाला और बेटियों को सिर्फ एक अभिशाप।
आज भी हर स्त्री को बुजुर्गों से पुत्रवती भवा, दूधो नहाओ पूतो फलो जैसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस सोच ने हम सभी को अपने जाल में फांस रखा है। क्या कभी किसी सास को सुना है अपनी बहू को पुत्रवती भव का आशीर्वाद देते हुए? नहीं ना। वंश कौन चलाएगा? बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बेटी की शादी के लिए दहेज कहाँ से आएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन्होंने लोगों की आंखों पर पुत्र लालसा का पर्दा डाल रखा है। बेटियों को तो समाज में घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। लोग वास्तविकता की तस्वीर नहीं देखते या फिर देखना ही नहीं चाहते। सच्चाई तो यह है कि महिलाएं आज कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों से भी आगे निकल रही हैं। चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो या प्रशासनिक सेवाएं, विज्ञान हो या खेल, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया है कि अगर उन्हें पुरुषों के समान अवसर दिए जाएं, तो वे पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकती हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण और विकास में महिला शक्ति का योगदान होता है। ऐसे में कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत ही शर्मनाक तथ्य है। क्या कुल सिर्फ लड़कों से चलता है? क्या लड़कियों के बिना कोई वंश आगे बढ़ सकता है? क्या लड़के ही बुढ़ापे का सहारा बनते हैं? अगर नहीं तो फिर लड़कियों पर ये जुल्म क्यों? हम देख चुके हैं कि कानून इस समस्या का हल नहीं है। कानून बनते हैं और कागजों में ही दफन होकर रह जाते हैं। आज जरूरत है तो इन कानूनों को फाइलों से बाहर निकालकर यथार्थ के धरातल पर लाने की। बिना सामाजिक सहयोग के ये सारी कानून व्यवस्था बेकार है। ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, हम सब की है, सारे समाज की है, हर एक व्यक्ति की है। हमें भेदभाव को मिटाना है और एक सिरे से नारी को बचाने का प्रयास करना है। अपनी मानसिकता को बदलकर नारी की महत्ता समझनी है। हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी। तो आइए जागरूक होकर इस अभिशाप को दूर करने में योगदान दें और हाथ से हाथ मिलाकर एक सुर में कहें, जीने का हक इनका भी है, अधिकार ना इनसे छीनने दो। फूल बनेंगी ये कलियां, इन कलियों को तो खिलने दो।